बिना दही, बिना इनो या सोडा के आज हम ज्वार के आटे का बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और स्वादिष्ट डोसा बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनता है, साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट चटनी भी बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इस स्वादिष्ट टेस्टी ज्वार के आटे का डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ज्वार का आटा लिया है। इसमें हम 2 चम्मच सूजी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी और आटे को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो बिना सूजी केवल ज्वार के आटे से भी ये डोसा बना सकते हो। अभी मैंने 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना रहें। तो मैंने 1 कप पानी पूरा डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर दूसरा कप पानी लिया है और इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है और ये देखिए हमारा स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 7-8 बारीक कटे हुए कड़ी पत्ता डालेंगे। आधा इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके लिया है। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हो। 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा मैंने नमक लिया है। 1 छोटा चम्मच कच्चा जीरा लिया है। ये सब बहुत ही फ्लेवरफुल मसाले हैं। इन सबको डालने से डोसा बहुत टेस्टी बनेगा। पर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हो। अभी मुझे ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं यहाँ पर आधा कप पानी और डाल रही हूँ। तो टोटली मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इस बैटर को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम डोसा के साथ खाने के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। हम आधा कप मूंगफली डालेंगे और मूंगफली को मीडियम फ्लेम पर अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। मूंगफली अच्छी क्रिस्पी हो गई है तो अब हम मूंगफली को एक अलग बाउल में बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इसके मैंने थोड़े थोड़े बीज हटा दिए थे। तो जीरा और सूखी लाल मिर्च को धीमी आंच पर हल्का सा भून लीजिए। तो मैंने लगभग 30 से 40 सेकंड जीरा और मिर्ची को भुना है। अब हमने यहाँ पर 1 प्याज लिया है, साथ ही 3 से 4 लहसुन की कलियां डाल देंगे। प्याज को भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक भुनेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए। और ये देखिए प्याज भी हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर 1 टमाटर को कट करके लिया है। साथ ही मैंने 1 छोटा सा टुकड़ा इमली का डाल दिया है और आधा चम्मच के करीब नमक डाल दिया है ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर को भूनेंगे। टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने के बाद मिक्सर के जार में डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर ये फ्राई की हुई मूंगफली भी डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। अब हम इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। पीसते टाइम हमें और पानी की ज़रूरत होगी तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये देखिए हमने चटनी बनाकर तैयार कर ली है। मिक्सर के जार में काफ़ी चटनी लगी हुई थी तो हमने पानी डालकर वो भी निकाल ली है। तो ये देखिए चटनी हमारी तैयार है। तड़का बनाएंगे तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों, 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल डालेंगे और धीमी आंच पर उड़द की दाल को हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। और अब हम इसमें 2 पिंच हींग और कड़ी पत्ता डालेंगे और ये तड़का चटनी के ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारे बहुत ही स्वादिष्ट चटनी तैयार हो चुकी है जिसे आप किसी भी तरह के डोसा, इडली के साथ सर्व कर सकते हो। इधर बैटर को रखे हुए हमें 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये बैटर मुझे थोड़ा सा अभी भी गाढ़ा लग रहा है तो मैं यहाँ पर आधा कप पानी और डाल रही हूँ। टोटली शुरू से लेकर अब तक मैंने 3 कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है। 2 चम्मच जितना बारीक कटा हरा धनिया भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब हम इसका डोसा बना लेते हैं। डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल किया है और इस तरह का डोसा बनाने के लिए आप नॉन स्टिक तवे का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इस पर हम तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। आप जब भी डोसा को तवे पर फैलाएं उससे पहले इसमें चम्मच जरूर चला दीजिएगा क्योंकि ज्वार का आटा, सूजी सब तले में जाकर बैठ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बाउल का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि एक साथ ही सारे डोसे का बैटर एक बाउल में आ जाए। अब हम फ्लेम को हाई पर कर देंगे। तवे का टेम्परेचर अच्छा गर्म होना चाहिए। ये डोसा इस तरह से फैला देंगे। तवा जब अच्छे से गर्म होगा तो इसमें जालियां बहुत अच्छी
बैठेंगी। तो देखिए डोसा फैलाने के बाद आप फ्लेम को मीडियम पर कर दीजिएगा और जब ऊपर की सतह थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी तब हम इस पर घी या तेल लगा देंगे और अब हम डोसा को मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो इस तरह के डोसा को सिकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और ये देखिए नीचे से कितना बढ़िया इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। तो ये हमारा एक डोसा बन करके तैयार हो गया है। तो सेम तरीके से हम सारे डोसे बना लेंगे और जितना हमने बैटर लिया है उसमें आपके आराम से 7 या 8 डोसे बन जाएंगे। तो ये देखिए सेम तरीके से मैंने दूसरा डोसा भी फैला लिया है। बहुत ही बढ़िया डोसा बनता है, साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। तो फ्रेंड्स आपको ये डोसा और चटनी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।